अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इजाज शरीफ और आप देख रहे हैं न्यूज क्यू। एक बार तुर्किया के सुल्तान सुलेमानुल कानूनी को बताया गया कि दरख्तों के जो हैं जड़ों में चूंटियां बहुत ज्यादा हो गई हैं, तो सुल्तान ने माहिरीन को बुलाया और पूछा कि इसका क्या हल है। माहिरीन ने बताया कि फलां तेल अगर दरख्तों की जड़ों पर छिड़क दिया जाए तो चूंटियां खत्म हो जाएंगी। मगर सुल्तान की आदत थी कि कोई भी काम करने से पहले इसके बारे में शरई हुक्म जो है वो मालूम करते थे। इसलिए खुद चलकर रियासती जो है वो मुफ्ती, जिनको शेखुल इस्लाम कहा जाता है, उनके घर गए और शेख साहब जो है वो घर पर नहीं थे, तो इसलिए एक पैगाम जो है उन्होंने वहां पे छोड़ दिया एक शेर की सूरत में। वो खैर उसका तर्जुमा आपको बताता हूं कि अगर उन्होंने कहा कि अगर दरख्तों में चूंटियां हो जाएं तो उनको कत्ल करने में कोई जर तो नहीं है। जब शेख साहब आए और पैगाम देखा तो जवाब में उन्होंने खत लिखा उन्हें कि अगर इंसाफ का तराजू कायम हो तो चूंटियां सिर्फ अपना हक लेती हैं। शेख ने इशारा दिया कि ज्यादा अहम क्या है। तो अब देखें कि यानी कि वो सुल्तान ऐसे थे कि अपने किसी भी मामलात में लाजमी दीन वालों से, दीनदारों से वो मशवरा कर लिया करते थे। तो खैर सुल्तान जो है ऑस्ट्रेलिया के दारुल हुकूमत वेना को जो है वो फतह करने की नीयत से जहादी सफर पर निकले, मगर रास्ते में ही इंतकाल हो गया। तो आपके जस्ते खाकी को वापस इस्तांबुल लाया गया। आपकी जो है तजहीज जो है तकफीन के दौरान आपका वसीयतनामा मिला, जिसमें लिखा था कि मेरा संदूक जो है वो भी मेरे साथ दफन करो। उलमा हैरान हो गए और ये सोचने लगे कि एक बादशाह और इतना बड़ा बंदा, तो इसने तो बहुत सारे हीरे जो हैं वो जवाहरात जो है वो इस संदूक में रखे होंगे। और उन्होंने यानी कि कहा कि ये कीमती जो चीजें हैं ये मिट्टी में दफनाए नहीं जा सकती, क्योंकि रियासत के काम आएंगी। तो एक बादशाह के साथ, एक यानी कि अहम बंदे के साथ ये क्यों दफना दी जाए, तो ये जमीन में दफना के इनका कोई फायदा तो नहीं है। इसलिए संदूक को खोलने का उन लोगों ने फैसला कर लिया। तो जब संदूक खोल दिया गया तो ये देखकर लोग हैरान हो गए कि इसमें वो तमाम फतवे थे जो उलमा से लेने के बाद सुल्तान ने एक दामाद के तौर पे जो है वो यानी कि वो सारे वो किए थे। तो इसलिए वो साथ रख लिए उन्होंने कि अल्लाह को सबूत पेश करूं कि मैंने कोई भी हुकूमती फैसला इस्लाम के खिलाफ नहीं किया, बल्कि उलमा से जो है वो बाकायदा फतवा लेकर किया। अब देखेंगे ये देखकर शेखुल इस्लाम जो है अबू सऊद, जो के रियासती मुफ्ती थे, रोने लगे और कहा, सुल्तान तुमने तो अपने आप को बचा लिया है, हमें कौन बचाएगा। देखेंगे यहां पे हमारे इस वक्त मुल्क की जो सूरत हाल है, लोगों के कुछ जिन लोगों के भी, आप सब लोग जानते हैं, जरूरी नहीं है नाम लेना, तो आप जानते हैं कि केसेस खत्म हो रहे हैं। और केसेस खत्म करने वाले कौन हैं और कराने वाले कौन हैं? क्या इन लोगों ने अल्लाह ताला के यहां पेश नहीं होना है? और इतने इतने बड़े असासे लोग तैयार कर रहे हैं, किसके लिए तैयार कर रहे हैं? कभी ये सोचा उन लोगों ने? और हम लोग जो हैं सिर्फ देख ही सक रहे हैं और बस। लेकिन खैर एक ना एक दिन तो अल्लाह ताला के हुजूर पेश होना है, तो वहां की कभी किसी ने कोई तैयारी की है? क्योंकि इस वक्त जो है आप देख रहे हैं कि शरीफ फैमिली और जरदारी फैमिली शायद यानी कि दुनिया में तो बच जाएंगी, लेकिन आखिरत में क्या होगा? खैर देखें कि हमारे साथ हो क्या रहा है कि अमेरिका में जो पाकिस्तानी अपने जो असासे बेच रहे हैं उसको यानी कि अब ज्यादा बोली कौन लगा रहा है? एक यहूदी ग्रुप लगा रहा है जो वहां पे अपनी इबादत गाहें जो है वो तामीर करना चाह रहे हैं।
तो ये हम लोगों के बड़ा यानी कि फिक्र वाले अलमिया है कि, लेकिन हम लोग अब समझे तो तब है, क्योंकि अब हमारी जो पाकिस्तानी आवाम है वो तो बिल्कुल ही खामोश ही है कह लेंगे, क्योंकि इस वक्त जिस सूरत हाल से मुल्क गुजर रहा है, तो इमरान खान का कहना है कि मैं अगर वजीर आजम जब था तो लोगों में अच्छाइयां तलाश करने की यानी कि मुझ में आदत थी। तो कहते कि ये मेरी कुछ आदत अच्छी नहीं थी, लेकिन लोगों में अच्छाइयां देखना और उनको फैलाना ये भी एक अच्छी बात है। तो खैर जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से टैक्स नेट और टैक्स कलेक्शन बढ़ाई थी, इमरान खान का कहना है। और हेल्थ कार्ड जैसे फलाही मंसूबे को आलमी पजीराई भी पूरी दुनिया में हासिल हुई। तो ये इमरान खान के जो है ये काम है। तो इमरान खान का एक बयान है, ये उसमें उन्होंने सब बताया और उन्होंने कहा कि ताकतवर जो है यानी कि जितने भी ताकतवर हैं, असल बात की तरफ मैं आता हूं कि उन्होंने कहा कि ताकतवर के एहतसाब जो है अगर उसके बगैर हमारा माशरा जो है वो इंसाफ का तराजू कायम नहीं रख सकता है, क्योंकि इस माशरे में, इस दुनिया में और इस हमारे पाकिस्तानी मुल्क में इंसाफ का तराजू बराबर होना चाहिए। गरीब और अमीर के लिए कानून एक जैसा होना चाहिए, तब जाके हम लोग कामयाब होंगे। लेकिन अब जो सूरत हाल चल रही है कि देखेंगे, शहबाज शरीफ साहब भी हैं, उन्होंने भी मैं एक अखबार में पढ़ा था, उन्होंने भी देखेंगे आज एक बयान दिया है। उन्होंने बताया कि 8 माह की जो हुकूमत 30 साल की खराबियां खत्म नहीं कर सकती है। अब देखेंगे 30 साल हुक्मरानी कौन कर रहा था? आपके इत्तेहादी कर रहे थे, आप कर रहे थे, और कौन कर रहा था? अब सोचने वाली बात है। देखेंगे यहां तक करके भी ये लोग खुद इतराफ जुर्म भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे मुल्क को उन्हीं के हवाले है। अजीब सी कश्मकश में है, कुछ समय से बाहर होता जा रहा है। जबकि हमारा देखेंगे, हम जिसको दुश्मन कहते हैं और उनको बड़ी हकारत की निगाह से देखते हैं, हर वक्त ही उनसे बिगड़ी रहती है। आपके जाने पहचाने हमारे हिंदुस्तान दुनिया के 5वें माशी जो है वो ताकतवर डिक्लेयर होने के करीब हैं, और हम दिवालिया होने के करीब हैं, क्योंकि हमने दुश्मन के बच्चों को पढ़ाया, अपने बच्चों को नंगाई करते जा रहे हैं। अपने बच्चों के लिए क्या करना, अपने बच्चों की ये कह लें कि वीडियोस बनाकर और सच बोलने वालों को गद्दार डिक्लेयर कर रहे हैं। अब मैं कहीं पहले भी ये वीडियोस में कह चुका हूं कि हम लोगों को जब कुछ नंबर दिए जाते हैं, आप देखेंगे अक्सर टेलीविजन की स्क्रीन पे बहुत सारे पोस्टर लगे हुए कि यहां पे शिकायत दर्ज करें, फलां की फलां मसले की यहां पे शिकायत दर्ज करें। जब कोई शिकायत करने के लिए उठता है किसी बड़े ऑफिसर के बड़े कारनामे, बड़े यानी कि जुर्म की, तो उसको बेतरतीब से कत्ल कर दिया जाता है। और भरोसा और मोहब्बत करने वाली आवाम को हमने बिल्कुल ही बेकारी बना दिया है। लेकिन खैर, ये कसूर जो है आवाम का सो है इवाम का। आवाम तो खैर हमारे हुक्मरानों की कह लेंगे उन पे चलती है, क्योंकि हुक्मरान और उलमा ने इनको चलाना होता है। तो लेकिन अब जिस साइड पे लगाया हुआ उसी साइड पे चल रहे हैं। लेकिन हमें जो इस वक्त की जरूरत है, किसी ऐसे सच्चे और अच्छे लीडर की जरूरत है, और आवाम को भी हिम्मत दिखाने की जरूरत है कि इस वक्त अपने आप को सुधार लिया जाए। तो अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। काइंडली जिस दोस्त ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और बेल आइकन के बटन को भी जरूर दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।